हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। मैं सौरभ आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC13 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय असहयोग आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेज़ सिवा दमन के उसे कुछ भी नहीं देंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मकसद भी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत देना था। इससे भी असंतोष और उभरा। मुसलमानों को महसूस होने लगा कि अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेज़ों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, परंतु बाद में वे मुकर गए। भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। उन्हें लगा कि अब तुर्की के धर्मस्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। भारतीय मुसलमान इससे बहुत क्षुब्ध हुए। गांधी जी और तमाम भारतीय जो यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि जालियांवाला बाग कांड और पंजाब उपद्रवों की निष्पक्ष जांच होगी और ब्रिटिश सरकार उसकी निंदा करेगी, अब वे निराश हो चले थे। हंटर समिति द्वारा इन घटनाओं की जांच जिस तरह से की गई थी और उसने जनरल डायर को, जो कि जालियांवाला कांड के मुख्य अभियुक्त था, उसको निर्दोष घोषित किया और उसके कार्यों को उचित ठहराकर उसे 30,000 पाउंड राशि इनाम के रूप में दी गई। इस घटना ने सारे भारतीयों के होश उड़ा दिए। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के शोषण चक्र का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी थे। ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत नेताओं से साफ साफ कह दिया था कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है और वे अब अधिक उम्मीद न रखें। गांधी जी को इससे गहरा दुख पहुंचा। वे खिलाफत नेताओं के दोस्त थे। गांधी जी ने इस कारण खिलाफत कमेटी को अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। इस पर खिलाफत कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर गांधी जी को इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। देश की जनता भी अंग्रेज़ी हुकूमत से खार खाई हुई थी। इससे पहले के 4 दशकों के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता के एक बहुत बड़े तबके को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया था। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयों ने भी जनता को संघर्ष के लिए उकसाया। प्रथम विश्व युद्ध में महंगाई बढ़ा दी थी। नगरों और कस्बों में रहने वाले मजदूर, दस्तकार, मध्यम वर्ग सभी परेशान थे। खाद्यान्नों की कमी तो थी ही, कीमतें भी आसमान छू रही थी। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव में किसान सूखा, महामारी, प्लेग आदि समस्याओं से जूझ रहे थे। इन महामारियों की चपेट में आकर हजारों लोग मारे गए। चारों ओर बेरोजगारी व्याप्त थी। इन्हीं सभी कारणों से जनता अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ कसमसा रही थी। विरोध की इस ऊर्जा को सही दिशा देने भर की ज़रूरत थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का श्री गणेश किया। सितंबर में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद इस असहयोग आंदोलन को अपना आंदोलन मान लिया गया। इसके पश्चात कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा इसके कार्यक्रम बनाए, जिसमें उपाधियों और प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों
आदि के बहिष्कार का निर्णय लिया। इसके अलावा कई रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों, पंचायतों, अस्पृश्यता का अंत, खादी को प्रोत्साहन तथा हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना आदि सभी को इसके लिए अहिंसात्मक रवैया अपनाने के सख्त निर्देश दिए गए। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से अमल किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही आज़ादी मिल जाएगी। क्रांतिकारी आतंकवादियों के तमाम गुटों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। नए कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी कई परिवर्तन किए गए तथा इसके उद्देश्य भी बदल गए। पहले इसके उद्देश्य थे संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति, परंतु अब इसका उद्देश्य अहिंसक तथा उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति हो गया। कांग्रेस द्वारा इसको अपनाने के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन में नई ऊर्जा भरी। गांधी जी ने खिलाफत नेताओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए और एक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप यह आंदोलन भारत के संपूर्ण क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार किया। बहिष्कार आंदोलन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करते थे और सामूहिक रूप से इनकी होली जलाई जाती थी। विदेशी कपड़ों के दुकानों पर धरने दिए जाते थे। धीरे धीरे यह आंदोलन संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार समझ गई कि अब मामले को अनदेखा करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन लोगों ने दमन का रास्ता अख्तियार किया। इसके लिए अंग्रेज़ों ने सभी स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अंग्रेजी दमन चक्र और भी अधिक क्रूर होने लगा। उधर सरकार के रवैये में परिवर्तन नहीं दिख रहा था। गांधी जी ने सरकार को एक पत्र लिखकर कुछ मांगे रखी, जैसे नागरिक स्वतंत्रता बहाल हो, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए आदि। गांधी जी ने पत्र में यह भी लिखा कि यदि उनकी इन मांगों को नहीं माना जाएगा तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। सरकार पर गांधी जी के पत्र का कोई असर नहीं पड़ा तो गांधी जी ने मजबूत होकर सविनय अवज्ञा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। गांधी जी ने देश की जनता से अपील की कि वे पूरी तरह अनुशासित और शांत रहें, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच चौरा-चौरी कांड घटित हो गया, जिसने प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 वर्षों के लिए रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला। पुलिस के साथ जुलूस के मतभेद हुए। इस कारण जुलूस में शामिल जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके पश्चात जुलूस के लोगों ने थाने में आग लगा दी। इस घटनाक्रम में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। यह आंदोलन तो ज़रूर समाप्त हो गया, परंतु इसने अनेक उपलब्धियां अर्जित की। आंदोलन ने लोगों को एकजुट किया। इसमें किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हुए। संपूर्ण भारतवर्ष में इस आंदोलन ने अपना प्रभाव कायम किया। इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को जता दिया कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी उग्र हो गई है और लोगों को आज़ादी की भूख को ज़्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। यह आंदोलन का शुरुआती दौर था और इसलिए इसमें कुछ खामियां रह गई थी, लेकिन इसके साथ इसे सफलता भी बहुत मिली थी। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।